हेलो गाइस। मेरा नाम मोहित है और आज मैं आपको रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का एक रिव्यू दूंगा ताकि आप जब इसे लें तब इस गाड़ी को पूरी तरह जान सकें। पहली बात इसके कलर्स की। इसमें कलर्स मेरे पास एक ब्लैक कलर है, इसमें दूसरे कलर्स आते हैं जैसे है ऐश है, सिल्वर है, ब्लू लेगून है, फिर रेडिश के रेडिश ब्लू, रेडिश ग्रीन। फिर दूसरा दो कलर्स हैं जो मिंट और चेस्टनट, जो अब आपको नहीं मिल सकते क्योंकि वो डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं कंपनी की ओर से 2017 से। इसलिए आप मैंने जो कलर्स बोले बस उतने ही आपके पास कलर के ऑप्शंस हैं। अब हम बात करते हैं इसकी बाइक की डिज़ाइन की। ये बाइक का रेट्रो डिज़ाइन है और ये बाइक डिज़ाइन में नंबर 1 में आती है। और रॉयल एनफील्ड की सारी गाड़ियों से ज़्यादा ये सबसे अच्छी दिखती है और ये सबसे ज़्यादा भी बिकती है, क्लासिक 350। अब हम इसके दूसरे स्पेक्स के बारे में बात करें तो इसकी आप सीट देख सकते हैं। ये सीट पे शॉक एब्जॉर्बर्स लगाए हैं जो कि एक आरामदायक सफ़र देते हैं। और खड्डे में गाड़ी अगर जब भी जाए तो ये आपको ज़्यादा फील नहीं होती है। फिर हम बात करें इसकी दूसरी चीज़ों की तो इस बाइक को कोई भी चला सकता है, कोई एज लिमिट जैसी चीज़ नहीं है। बाकी सब बाइकों में होती है, जैसे स्पोर्ट्स बाइक में यंग लोग ही चलाते हैं, फिर उसमें बुजुर्ग लोग नहीं चला सकते। पर इस गाड़ी को 20 साल का लड़का भी चला सकता है और 60 साल के बुजुर्ग भी चला सकते हैं। इस गाड़ी का एक अलग ही एहसास होता है जब आप चलाते हो, ये एकदम स्मूथ आपको राइडिंग देता है। और बाद में इसका एक डक डक साउंड जो है, जो इसके लिए गाड़ी जानी जाती है, वो और वो देख के तो दूसरी सब गाड़ी जा रही हो सबका ध्यान इस पे ही चला जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका ये डक डक साउंड इसके लिए जानी जाती है। आप सुन रहे होंगे। आप सुन रहे होंगे ये आवाज़। इस आवाज़ के लिए लोग दीवाने होते हैं और बाइक लवर्स तो इसको एक थेरेपी के तौर पे लेते हैं। और ये आवाज़ के लिए बहुत लोग गाड़ी भी लेते हैं। बाद में हम आपको बताऊं इसके इंडिकेटर्स पे। आप इसके इंडिकेटर्स पे अगर आप जब देखेंगे तो आपको दो ही इंडिकेटर दिखे जाएंगे। एक तो ये स्पीडोमीटर और एक दूसरा ये एक बैटरी इंडिकेटर है। आपको इसमें फ्यूल इंडिकेटर नहीं होगा, जो कि बहुत एसेंशियल होता है, लेकिन अगर कंपनी ने ये चीज़ नहीं दी है। फिर हम देखें तो इसका फ्यूल टैंक, इसकी कैपेसिटी 12 लीटर्स है। और ये बाइक माइलेज कंपनी के तौर पे 35 से 42 तक देती है। पर अभी तक मेरी गाड़ी 100 किलोमीटर ही चली है, उसमें उसने मेरे को 32 तक से दी है, उससे ज़्यादा नहीं दी है। फिर हम देखें तो इसका गियर शिफ्ट पैटर्न है। पहले 1 बजाएगा, फिर न्यूट्रल, फिर 2 3 4 5। ये एक 5 स्पीड मोटरसाइकिल है। फिर हम बाकी दूसरी चीज़ देखें तो इसकी आप देखें तो इसकी अब हेडलाइट्स और इसके रेयर व्यू मिरर एकदम क्लासिक लगते हैं। इसका लुक ही पूरा अलग है, अलग दिखता है दूसरी सब गाड़ियों से। ये बाइक का वेट अप्रॉक्स 190 केजीज है, जो कि बहुत भारी है। दूसरी सब बाइक्स कुछ 100 केजीज में आ जाती है, लेकिन ये बाइक 190 केजीज की है और इसे चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसकी कॉस्ट 1,48,500 रुपीज़ है। ये ऑन रोड प्राइस गुजरात की है क्योंकि मेरी बाइक का पासिंग गुजरात का है। फिर आप देखें तो इसके पीछे के टायर में ड्रम ब्रेक्स हैं और आगे में आप देखें तो डिस्क ब्रेक्स हैं। और बहुत से लोगों ने कंप्लेन भी करते हैं और कहते हैं कि पीछे भी अगर डिस्क ब्रेक्स होती तो अच्छा होता। लेकिन ये कंपनी ने एक अच्छी चीज़ करी है ड्रम ब्रेक्स देके, क्योंकि आप जब स्टीप स्लोप्स चढ़ते हैं तब अचानक ब्रेक लगती है पीछे के टायर में डिस्क ब्रेक की वजह से, और फिर वो ऊपर चढ़ने में बहुत मुश्किल होती है कोई स्टीप स्लोप चढ़ने में। इसलिए ड्रम ब्रेक्स दिए हैं। लेकिन ड्रम ब्रेक्स का भी एक पहलू है कि बाद में वो हमें रेगुलरली टाइट करवाने पड़ते हैं, जो कि एक आप काम हो जाता है आपके लिए अलग से। पर अब बाइक लिए तो ये सब करना ही पड़ता है। फिर दूसरी ये बात है कि इसका मैंने आपको माइलेज भी बता दिया कि माइलेज 35 से 42 होता है। फिर एक और इसका जो खासियत है इसकी हेडलाइट्स। इसके आप हेडलाइट देख सकते हैं, ये एकदम क्लासिक लुक देता है इसके हेडलाइट। और इसके आप देख सकते हो इंडिकेटर्स। ये पूरी चीज़ आपको एकदम अच्छी दिखती है, आपको मन मोह लेती है ये चीज़ें।
फिर आप देखें इसके इंजन को, ये इंजन 350 सीसी का है, इसके नाम से भी आप पता कर सकते हैं, इसका नाम क्लासिक 350 है इसलिए। अब इसके आपको मैंने सारी अच्छी चीज़ें बताया, अब इसकी कुछ ख़राब चीज़ें भी हैं। जैसे पहली है कि इसका एग्जॉस्ट, जो आज यहाँ से हमें डक डक साउंड मिलता है, वहाँ पे कोई सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अनसेफ्टी वाली चीज़ है। जैसे ये आप बाइक चलाते हैं तो बहुत गर्म हो जाता है, और जो पीछे बैठा होगा उस इंसान को जलने का खतरा रह सकता है अगर आपने ठीक से शूज़ या कुछ फुल पैंट नहीं पहनी हो तो। फिर यही सेम हीटअप प्रॉब्लम आगे का, जहाँ पे जब हम गियर शिफ्ट करते हैं वहाँ पे है। इस जगह हम बहुत टाइम बाइक चलाते हैं, कुछ 5-6 किलोमीटर चलाएंगे, फिर बाद में आपको ये बहुत हीटअप हुआ नजर आएगा। और उससे अगर आपने कुछ सैंडल वैंडल या स्लीपर्स पहने, हालांकि कोई स्लीपर पहन के ये बाइक चलाएगा नहीं, लेकिन तब भी इससे जलने का खतरा रहता है। बाकी हम इसका एक कौन है, वो है मैंने आपको बता दिया था कि इसमें फ्यूल इंडिकेटर नहीं है। फिर बाद में ये बाइक हैवी है, इसलिए इस बाइक को हर कोई से चलाने में ठीक से नहीं चला पाता। इस बाइक को चलाने में बहुत लोगों को मुश्किल भी आती है। फिर है कि इसकी बैक सीट है जो रिमूवेबल है, लेकिन इसको निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आपको ये बोल्ट्स खोलने पड़ते हैं, ये ऐसे करके आपको 6-7 बोल्ट खोलने पड़ेंगे, और वही फिर आपको ज्वाइन करके बैक सीट निकालना पड़ेंगे। लेकिन तो अभी ये बैक सीट अगर निकाल सकते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, ताकि कोई अकेला ही जाने वाला हो कोई लंबे सफ़र पे, तो बैक सीट का एक लोड लेके नहीं जाए। तो दोस्तों, ये था रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का रिव्यू। मैं और से वीडियो लेके आऊँगा, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, और कुछ भी आपको कोई भी और बात जाननी हो इस गाड़ी के बारे में तो आप कमेंट्स में लिख दिए, मैं आपको तुरंत ही उसका जवाब दे दूँगा। और भी कुछ आपको कुछ भी जानना हो, कुछ भी नहीं भी पसंद आया हो इस वीडियो के बारे में, तो वो भी आप नीचे लिख दिए, तो अपने अगले वीडियो में जो भी मैं लाऊंगा इस बाइक के बारे में उसमें वो चीज़ सुधारूँ।